कोई कुछ कर दे, चलता है। लेकिन हमारी माँ गौ माता के साथ जो व्यवहार हो रहा है, हमारे मंदिरों की जो परंपरागत पूजित मूर्तियाँ हैं उनके साथ जब गलत व्यवहार होता है, जब हमारी गंगा माता के साथ गलत व्यवहार होता है, तब हमको बोलना पड़ता है। व्यक्तिगत के लिए तो हम सबको क्षमा कर देते हैं। एक ट्रेंड चल रहा है आई लव मोहम्मद के भारत में चल रहा है। भाई हमारा ये कहना है कि कोई किसी से प्यार करे, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत होती है क्या? मैं किससे प्यार कर रहा हूँ, इसके लिए ढिंढोरा पीटना, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अगर हमको आपसे प्रेम हो जाए तो हम ढिंढोरा पीटेंगे कि मुझे अमुक पत्रकार से प्यार हो गया? प्यार तो प्यार है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। बिहार में चुनाव है, ये जो प्यार है ना, इश्क मुश्क खांसी खुशी वैर प्रीत मधुबान, दावे से ये ना दबें जाने सकल जहां। जिसके मन में किसी के लिए प्रेम होता है ना, बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप लोग जान जाते हैं कि ये इससे प्रेम कर रहा है। तो ये जो मुहिम चलाई जा रही कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, तो इसी से समझ लो कि ये दिखावा है। वास्तविक प्यार ढिंढोरा पीटने की अपेक्षा नहीं रखता। अब लड़ाई रहे हैं, आपको पता ही है कहना क्या है। गौ माता की रक्षा तो करनी है ना। अब जब धरना से नहीं होगा, प्रदर्शन से नहीं होगा, जब पत्र लिखने से नहीं होगा, बातचीत करने से नहीं होगा, अनुनय विनय करने से नहीं होगा, तो आखिर आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। आखिर राजनीति ही तो लाइसेंस दे रही है गाय काटने का। आखिर राजनीति ही तो एक्सपोर्ट गाय के मांस का करने का लाइसेंस दे रही है। तो उस राजनीति को कैसे हम हटा सकेंगे बिना उसके क्षेत्र में बाधा डाले? इसलिए हम सनातनियों से कह रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एक विचार है कि वोट देने से धर्म होता है कि अधर्म होता है। तो हम ये बता रहे हैं कि अगर किसी गौ हत्यारे को, गौ हत्या का समर्थन करने वाले को तुमने वोट दिया तो तुमको वोट देने से पाप लगेगा, और अगर किसी गौ रक्षक को वोट दे दिया तो गौ रक्षा का पुण्य मिलेगा। तो धर्म भी तो साथ साथ में बता रहे हैं, केवल राजनीति नहीं बता रहे हैं। अब यहाँ की बिहार की जनता से पूछिए, बिहार की जनता बेहतर बता सकती है कि वो कैसा काम कर रहे हैं। और अभी तो चुनाव होने वाला है, चुनाव में पता ही चल जाएगा बिहार की जनता की जो राय होगी। जो असली मुद्दे हैं, जनता का ध्यान उन मुद्दों की तरफ ना चला जाए, इसलिए कुछ न कुछ तो ऐसे लेके मुद्दे आने पड़ेंगे जो बनावटी मुद्दे हों, जिनसे समाज का ना तो कोई भला होने वाला है ना तो कोई नुकसान होने वाला है। अब उसी को मुद्दा बना लिया गया। अगर किसी को किसी से प्रेम है और उसका वो खुल करके इजहार करना चाहता है, अपने को क्या बाधा है, लेकिन उसको मुद्दा बनाया गया। गाय हत्या हो रही है वो मुद्दा नहीं है। आई लव मोहम्मद एक पोस्टर छप गया, उसका मुद्दा है। गजब की बात। जो गौभक्त होगा, जिसके मन में ये भावना होगी कि गौ रक्षा होनी चाहिए और उसके लिए जो करना पड़े मैं करूँगा, अगर उसके लिए वोट देना पड़ा तो मैं वोट दूंगा, और अगर उसके लिए वोट लेने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा तो मैं खड़ा होकर वोट भी लूँगा ताकि गिना जाए। वो गौ भक्त होगा, वो आगे आएगा। हाँ, जितनी सीट है सब जगह एक गौ भक्त तो होना ही चाहिए, ताकि उस क्षेत्र का अगर कोई गौ भक्त मतदाता है जो गाय के लिए ही वोट करना चाहता है, वो किसको वोट करेगा? महाराज जी आएंगे क्या प्रचार में? बिल्कुल आएंगे, क्यों नहीं। अभी भी आए हैं और आगे भी आएंगे। गाय के लिए, गाय गौ रक्षा के लिए आएंगे। राजनीति करके विधायक बनने के लिए और मंत्री बनने के लिए नहीं, गौ माता की रक्षा करने के लिए आएंगे और सबका समर्थन करेंगे। महाराज जी किसी सीट पे नहीं लड़ेंगे? नहीं, हमारी अपनी मर्यादा है। हम चुनाव की राजनीति में नहीं जा सकते। ये अमित शाह ना, जो सीतामढ़ी में आए थे लोकसभा चुनाव के पहले, जिन्होंने भाषण दिया था कि आप तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, वही वाले अमित शाह ना, कि और कोई? वही वाले कि और कोई? तो बताइए, उनसे पूछिए कि कितने गौ हत्यारों को उन्होंने उल्टा लटका करके सीधा कर दिया अभी तक, जबकि 1.5 साल हो गया तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी को। सीता माता की भूमि में कहा था, और कहा था कि सीता माता की जन्मभूमि में अब गौ हत्या नहीं चलेगी, और बड़ा ओजस्वी भाषण दिया था। कहाँ गया उनका शब्द? पूछो तो उनसे नहीं पूछोगे आप। चाहिए रिटायर, इसी से पता चलता है कि वो लोभी हैं। जैसा कहते थे ना कि मैं तो कभी भी झोला उठा के चला जाऊंगा। अरे भैया, कभी भी तुम नहीं गए, तुमको जैसे कहे थे ऐसा लगा था कि बीच ही में चले जाएंगे, 75 साल होने के पहले ही चले जाएंगे, इतने त्यागी हैं। लेकिन वो तो 75 साल होकर के जब रिटायरमेंट का टाइम आ गया तब भी नहीं जा रहे हैं। ये तो दिखाया ऐसा कि मुझे जैसा त्यागी कोई नहीं है, और अब पता चल रहा है कि इनके जैसा तो सत्ता लोभी कोई नहीं है।
राजनाथ जी से कह दिए कि 44 जो आडवाणी के साथ, जो मुरली मनोहर जोशी के साथ और जो दूसरे सीनियर लीडर्स के साथ अन्याय हुआ, पहले तो लगता था कि भाई नियम हो गया, सबके लिए होगा, लेकिन अब तो लगता है ना कि उनके साथ अन्याय हो गया, उसकी भरपाई कौन करेगा।